हेलो। हाँ जी, ये न्यू लिंक है आपका। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ये न्यू लिंक है आपका। जिसमें हम एंडोक्राइन पेनक्रियाज के बारे में स्टडी करेंगे। एंडोक्राइन पेनक्रियाज के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग मेरा। देखिए, आपके ग्रुप में, ठीक है, आपके जाने अनजाने लोगों को सभी को एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्लास में जुड़ सके, वो भी इस लॉकडाउन जैसे पीरियड में फ्री क्लासेज का आनंद उठा सके। ठीक है, आपको जहां से भी आप खुद के स्टेटस पे भी मूव कर सकते हो उसको, ठीक है, कहीं पे भी घुमा सकते हो। राजू कासनिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग 40 रुपीज। थैंक यू सो मच सर। इस टाइम रुपए की वैल्यू वैसे भी बढ़ती जा रही है लॉकडाउन के चक्कर में। और अपूर्वा गोस्वामी ने लिखा है कि सर कांग्रेट्स, आपके पैराथायराइड वाली वीडियो पे 1.4 के व्यूज आ गए हैं। देखो, सब आपकी दुआ है व्यूज की। तो ठीक है, एक बार आप शेयर कीजिए। कितने 190 स्टूडेंट थे, अभी 90 हैं। हाँ जी, देखिए, एक तो है ना, अभी देखो हमने कितनी 16 क्लास चल रही है आपकी, और मैं सोच रहा था कि आपके 20 के समथिंग क्लासेज में इसको फिनिश कर दूंगा। तो शायद हो जाएगा, 20 के समथिंग क्लासेज में फिनिश हो जाएगा आपका ये। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमने एंडोक्राइन जैसा सिस्टम, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग सिस्टम बोलते हैं। भारती कौशिक बोल रहे हैं, आप हमारे लिए लॉकडाउन जैसे हार्ड पीरियड में इतने हेल्प कर रहे हो। हाँ, हेल्प भी कर रहा हूँ, ऊपर से गाली भी खा रहा हूँ। बहुत सारे लोग गाली दे रहे हैं, वो भी खानी पड़ रही है। चलिए शुरू कर दें फिर। नेक्स्ट देखिए, पेनक्रियाज है। ठीक है, पेनक्रियाज की भावना मैडम बोल रही है आप सबको खुश नहीं रख सकते। अरे हम चाहते नहीं है सबको खुश रखना, हमको क्या पड़ी है। अब मिल ही रही है, क्या करें। चलिए, अब हम मैं आपको थोड़ा सा ध्यान, इधर बात हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे वंदना, चंदेल, भूमिका, भारती, राहुल सर, ठीक है, मैं आप सभी लोगों से यही बोल रहा हूँ कि आप है ना ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ऐसे लोग फिल्टर हो जाएं और अच्छे ही लोग हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, बहुत ज्यादा सिलेक्शन देने हैं, ये ध्यान रख लेना। चलिए, पेनक्रियाज की हम बात कर लेते हैं। पहली लाइन से जो क्वेश्चन, हर लाइन से क्वेश्चन आएंगे आपके, मिला लेना आप भले वहां पे। ठीक है, हर लाइन से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, मिला लेना भले, मैं बोल रहा हूं आपको। ठीक है, पहली बात तो पेनक्रियाज है, वो क्या करती है? इट सर्व एज और फंक्शन एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड।
एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आपको पता है कि ग्लैंड वैसे टिश्यूज है, मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है, ठीक है, ये यदि इसके सीक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल देती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एंडो। एंडो मतलब इनसाइड द ब्लड वेसल्स हमने डाला, ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और एक्सोक्राइन क्या करती है, यहां से डक्ट के अंदर खुद के सीक्रेशन को रिलीज करती है, किसके अंदर, डक्ट के अंदर। ठीक है, तो डक्ट वाले को क्या बोलते हैं हम, एक्सोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो खुद के सीक्रेशन को डक्ट में डालती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और जो किसके अंदर डालती है, ब्लड के अंदर डालती है, वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बात। दूसरी बात जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि भाई इसमें तो डक्ट है ही नहीं एंडोक्राइन में, तो हम इसको कई बार डक्टलेस ग्लैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड भी बोल देते हैं एंडोक्राइन को। ठीक है, अब बात करते हैं पेनक्रियाज की। देखो पेनक्रियाज क्या करती है, इट सर्व एज ए एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दोनों की तरह ही ये क्या करती है, रवीना कमाल मैडम, ठीक, कमल, रवीना कमल मैडम, बट मैं जो आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिया है उसमें नहीं हूं अभी। हाँ जी, चलिए, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करें तो ये बहुत पेनक्रियाज दोनों की तरह वो करती है, फंक्शन करती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, दूसरी बात करें इसको, इट इज फ्लैटेड ऑर्गन। ठीक है, फ्लैट शेप होती है, ऐसे बिल्कुल पिचका हुआ, फ्लैट एंड TENED, फ्लैट एंड ऑर्गन। ठीक है, दूसरी बात, भाई शेप कैसी होती है, फ्लैट शेप का होता है बिल्कुल। ठीक, और इसकी लेंथ ज्यादा होती है। तो लेंथ की बात करें, ठीक है, मेनली जो लेंथ इसकी बुक में दी हुई है, ठीक है, तो लेंथ याद पूछा जा सकता है, वैसे पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखो लेंथ की हम बात करें तो लेंथ जो इस टाइम पे है, ये इसकी कितनी है, 12.5 टू 15 सेंटीमीटर, 12.5 टू 15 सेंटीमीटर। अब देखो हम ठहरे नर्सिंग वाले बंधु, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि नर्सिंग वाले कोई कमजोर होते हैं, नहीं, रियल में कमजोर होते हैं वो, क्योंकि दिमाग लगाते ही नहीं है किसी भी चीज में। ठीक है, दिमाग उल्टा लगाते हैं कोई भी चीज, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, अरे स्मार्ट स्टडी करने का होता है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करने का होता है बस। ठीक, बाकी और ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ते रहो फिर फेल हो जाओगे। ठीक है, तो सोचिए कि कई बार क्या होता है कि इसको ऐसे लिख देता है, कैसे लिख देता है, ध्यान से समझो कि 4.5 टू 6.0। ठीक है, और ऐसे दो ऊपर लाइन लगा देता है। ठीक है, ऐसे लाइन लगा देता है। ठीक है, ऊपर दो लाइन लगाए इसका मतलब इंच होता है, और एक बार लाइन लगाए इसका मतलब फीट होता है। ठीक है, तो कितनी, 4.5 टू 6 इंच इसकी लेंथ होती, आ रही है बात समझ में मेरे। ठीक है, सारे लेक्चर सीरियल वाइज ही तो दे रखे हैं सारे के सारे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। एक चीज और कि इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये कहां होती है, तो इट इज लोकेटेड इन कर्व कर्व ऑफ ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का कहा हुआ है ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम, तो वहां पे होती है। ठीक है, ड्यूडेनम में इसके पार्ट्स की बात करें कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके 3 पार्ट्स बेसिकली होते हैं, सभी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो मैं ये वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो आरआरबी में और आपके डीएसएसबी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पार्ट्स हैं कौन कौन से, हेड है, बॉडी है, टेल है। ठीक है, डायग्राम बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हेड है, बॉडी है, टेल है।
ठीक, हेड बॉडी टेल। ठीक, अब पढ़ते हैं इसको ढंग से। ये 4-5 क्वेश्चन तो आपको याद रखने ही रखने हैं। आगे चलते हैं। बनाते हैं पेनक्रियाज, टेंशन ना लीजिए आप। टेंशन ना लीजिए, पेनक्रियाज बना देते हैं। वैसे भी आप टेंशन कहाँ लेते हो? नहीं, काश टेंशन लेते, थोड़ी सी ढंग से पढ़ते, थोड़े सीरियस होते, तो अब तक कोरोना में ड्यूटी नहीं कर रहे होते एम्स में। सोचिए, कहाँ लेते हो सीरियस? लेते ही नहीं हो। एम्स हर बार सीरियस लेके 15 सितंबर पे एग्जाम लेता है आपके, बट आपने आज तक उसको सीरियस नहीं लिया। क्यों लेना है आपको? सोचो, हम सीरियस लेते तो कितना अच्छा होता। हमारे ऊपर फूल बरसाती वायुसेना वाले, अब बरस वालो फूल आप। ठीक है, अब तो पता नहीं कब आएगा कोरोना। ऐसा मौका कब आएगा? अब नहीं आने वाला है। ठीक है, ये आता है 200-300 साल में एक बार। अपूर्वा गोस्वामी लिख रही है कि अब सीरियस नहीं लेते हम, तरुण सैनी वॉरियर्स है। गुस्सा खा के एक दिन है ना, जोर से गुस्सा खाओ, जोर से गुस्सा खा के 1-2 गाइड को पूरी पढ़ दो। ये है ना हेम्स पॉल जो है कि फाइनल ईयर में डिग्री तो मिले भाई। एक बार मेरे वाला टेस्ट दो, देख के देखो और उसमें टॉप करके देखो, मैं मानूंगा तब आपको डिग्री की जरूरत है। देखो कैसे कैसे ज्योति सारस्वत बोल रहे हैं कि कोरोना मर मर गए तो फूल तो वैसे ही चढ़ जाएंगे हैं। ठीक है, तो अब है ना, आप है ना शुरू कर दीजिए पढ़ना। मैं कह रहा हूं, देखो आप मेरी बात मान लोगे ना, तो आप बहुत दूर तक जाओगे। ठीक है, बहुत दूर तक जाओगे। हो सकता है 2-3 आदमी भेजने पड़े मेरे को आपको वापस लाने के लिए, इतनी दूर भी जा सकते हो। ठीक है, पहले जब मैं कुछ कोचिंग में पढ़ाने जाता था, तो मैं अपने काम को इतने अच्छी तरीके से करता था कि जैसे मैं मेट्रो में बैठा हूं तो मेट्रो को बहुत ध्यान से देखता था। कई बार इतनी ध्यान से देखते रह जाता था कि वो स्टेशन निकल के और 2-3 आगे पहुंच गया, ये ले, वापस आना पड़ता था। ठीक है, इतने ऐसे दूर तक आप भी जा सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। अरे कहीं भी चले जाओ, चांद पे चले जाओ, छत पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ठीक है, घर से बाहर गए ना तो गवर्नमेंट हाथ पैर तोड़ देगी, ध्यान रख लेना। चलिए फिर शुरू कर दें फिर। अब थोड़े से तो हंसी लिए होंगे। शिवानी से नहीं, मैं दूर ही गया था, रास्ता नहीं भटका था, मैं तो सही गया था। चलो, हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो पेनक्रियाज बना के देखते हैं ढंग से। ठीक है, एक ऐसी प्यारी पेनक्रियाज बनाना जो ऐसा लगे आपको, कोई देखे तो कि हाँ है, बच्चे को नर्सिंग ऑफिसर नहीं बना तो क्या है, ड्राइंग टीचर तो बन ही सकता है। ठीक है, देखो मैं बहुत अच्छी पेनक्रियाज बनाता हूँ, आप खुद का देख लो एक बार। ठीक है, ये देखो, ये मैंने पेनक्रियाज बनाई। सीख लो कैसे बनाते हैं।
अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये पेनक्रियाज लग नहीं रही। अरे इसके नीचे नाम लिख देंगे ना, माना कि ये पेनक्रियाज है, माना कि ये पेनक्रियाज है, नाम लिख देंगे इसके नीचे। टेंशन क्यों कर रहे हो, नहीं लग रही तो। ठीक है, ये आपके पेनक्रियाज बनाए। मच्छी लग रही है, अच्छा ठीक है। ठीक, आप ध्यान से समझो, देखो मैं इस पे समझाता भी आपके जा रहा हूं। ये ओपन होती है आपके, ये डक्ट, दिस इज पेनक्रिएटिक डक्ट एंड दिस ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहां ओपन होती है, ड्यूडेनम, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, दूसरी बात करें कि देखो कि जो पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज की सेल्स हैं, ठीक है। देखो इधर से ध्यान से समझो, पेनक्रियाज की जो सेल्स हैं वो क्लस्टर में अरेंज होती है, ठीक है। देखो पेनक्रियाज की जो सेल्स हैं वो मेनली कैसे अरेंज होती है, क्लस्टर में, ठीक है। मोस्ट ऑफ पेनक्रिएटिक सेल्स आर अरेंज्ड इन क्लस्टर, ठीक है। और ये जो क्लस्टर हैं उनको बोलते हैं एसिनाई। क्या बोलते हैं, एसिनाई। याद रख लो, एक क्वेश्चन हो गया है, क्या बोलेंगे, एसिनाई। पेनक्रिएटिक सेल्स मेनली क्लस्टर में अरेंज होती है, उनको बोलते हैं एसिनाई, ठीक है। ये एसिनाई, देखो ये बनाया, ठीक। तो देखो ये एसिनाई है, जो हमने ये बनाया है ना, ये दिस वन इज एसिनाई, ठीक। अब इसमें बहुत सारी सेल्स है, कोई एक सेल तो है नहीं, क्लस्टर है पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखो ये ऐसे मान लीजिए, ये दूसरे कलर से बना रहे हैं, ये मान लीजिए सेल्स है इसके चारों तरफ, ठीक है, सेल्स हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं, इनको एसिनाई की सेल्स हैं भैया, तो इनको क्या बोलेंगे हम, एसिनार सेल्स। क्या बोलेंगे, एसिनार सेल्स, एसिनार सेल्स। और आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है, एसिनार सेल्स। और आगे चलते हैं, जो ये एसिनार सेल्स हैं, ठीक है, जो मिलके ये देखो ये वाले, ठीक है, ये यहां पे देखो कुछ सीक्रेशन रिलीज करती है, ठीक है, सीक्रेशंस रिलीज करती है। और ये सीक्रेशंस इस डक्ट के थ्रू आपके ड्यूडोनम तक आ जाते हैं, ठीक है। जो ये सीक्रेशन, पूजा धायलान, ठीक है, इन्होंने लिखा है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। झूठ भी बोलने लगे अब आप लोग हैं, झूठ भी बोलने लगे, सोचिए। हाँ जी, तो देखिए एसिनार सेल्स हो गई, से क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। जो एसिनाई बोला वो किससे बनी हुई है, एसिनार सेल्स, बहुत सारी सेल्स। ये एसिनार सेल्स जो ये ब्लैक ब्लैक बनाया है, ये खुद का सीक्रेशन इसमें रिलीज कर रही है, ठीक है। और ये रिलीज करती है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या रिलीज करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। दिनेश बैसला परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा, अभी तो मैं हंसने के मूड में हूं, ठीक है, ये मान लो, ठीक है। फिर एम्स से बिल्कुल एग्जिट नहीं हो पाओगे, ब्लॉक का मतलब ये वाला मत समझना, मैसेज वाला, ठीक है। मैं बोल रहा हूं सीधा एम्स में भेज देंगे,
वहां से फिर ना आ पाओगे भैया, फिर फूल फूल पर जाएंगे ऊपर से हेलीकॉप्टर। ठीक है, देखो डिजेस्टिव एंजाइम। ठीक, और ध्यान से सुनो, अब देखो आप सीरियस नहीं लेते ना इन चीजों को, ये आपको एक दिन मार जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, जो ये डक्ट है भाई, ये तो आप कैसे नारोगे, दीज आर डक्ट्स। ठीक है, ये आपकी डक्ट, यहां लिख रहा हूं, ये डक्ट की वॉल्स है ना, ठीक है, ये भी कुछ रिलीज करती है। ठीक है, देखो ये भी रिलीज करती है, मैंने रेड रेड से बनाया। ठीक है, जो डक्ट की सेल्स है, ठीक है, ये भी रिलीज करती है कुछ। ठीक है, और कुछ क्या नाम बोल ही देते हैं, क्या रिलीज करती है, ये रिलीज करती है आपके HCO3 माइनस, दैट इज बाइकार्बोनेट, दैट इज बाइकार्बोनेट। It is one type of base. It is one type of base. और ये दोनों कौन सा, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, एंजाइम along with bicarbonate, डाइजेस्टिव एंजाइम along with bicarbonate, ठीक है, मूव्स और ड्रेन्ड इनटू द ड्यूडेनम। तो जो पेनक्रिएटिक जूस आएगा, उस पेनक्रिएटिक जूस में दोनों चीजें होंगी। ठीक है, क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम प्लस बाइकार्बोनेट, दैट इज बेस। तो एक क्वेश्चन तो हमारे यहां से भी निकल गया कि भाई ये पेनक्रिएटिक जो जूस है, ठीक, पेनक्रिएटिक जूस है, ये कैसा होता होगा, तो इट इज एल्केलाइन, pH 8.0 to 8.5 अराउंड। यहां तक क्लियर है। इतने पढ़ाई में क्या डूब गए, मैं पूछ रहा हूं, यहां तक क्लियर है तो आगे चलें जी। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा क्या होता है कि 1 मिनट प्लीज। ठीक है, यहां पे कुछ और एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन कुछ सेल्स हैं, देखो कुछ एंडोक्राइन सेल्स हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सेल्स हैं कुछ, तो देखो वो भी यहां पे अरेंज होती हैं। ठीक है, कुछ एंडोक्राइन सेल्स है, उनके क्लस्टर भी अरेंज होते हैं, उनके क्लस्टर भी अरेंज होते हैं। देखो ऐसे, जो ये ब्लू कलर से बना रहे हैं एंडोक्राइन सेल्स के, एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, ये आपके एंडोक्राइन सेल्स, ध्यान से बनाना थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान से बनाने का मतलब है, देखो यहां पे बनाने में इधर इधर ज्यादा बनाइए ये। ठीक है, तो ऐसे ही आप बनाना, कहीं इधर ज्यादा बना दो और प्रॉब्लम खड़ी कर दो। ठीक है, दिस इज टेल, टेल ऑफ पेनक्रियाज, दिस वन इज टेल, पूंछ, पूंछ है। ठीक है, दिस वन इज हेड और दिस इज बॉडी। दिस इज बॉडी। तो आप देखिए, जो एंडोक्राइन सेल्स है, पेनक्रियाज की जो एंडोक्राइन सेल्स है, दे आर मेनली
और मोस्टली प्रेजेंट इन टेल, मोस्टली प्रेजेंट इन टेल। कहां प्रेजेंट है? मोस्टली, मोस्टली प्रेजेंट इन टेल्स। इसके बारे में भी मैं आपको लिख रहा हूं, देखो ये क्या है, क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन टिश्यूज, क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन टिश्यूज। क्या है? क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन टिश्यूज, क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन टिश्यूज scattered among the exocrine एसिनाई। ठीक है, एसिनाई ऐसे पूरे में है, एसिनाई यहां से इधर होके आ रही है, हमने पूरी बनाई या नहीं, ठीक है। तो उनके बीच बीच में स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है इधर उधर इधर उधर, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? इट इज नोन एज, जो वेल नोन है आपके क्या? पेनक्रिएटिक आइलेट्स, पेनक्रिएटिक आइलेट्स और आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ये कहां प्रेजेंट है? मोस्ट अबंडेंट इन टेल, मोस्ट अबंडेंट इन टेल। अब दो चीज हो गई हमारे पास, ठीक है, दो चीज हो गई हमारे पास। वन इज एक्सोक्राइन सेल्स दैट आर नोन एज एक्सोक्राइन एसिनाई, और सेकंड वन इज एंडोक्राइन सेल्स दैट आर नोन एज आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस। ठीक, ग्रुप ऑफ सेल्स एक्चुअली। ठीक, तो देखना, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। हाँ जी, ध्यान से, ये क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, किसी भी कंडीशन में ये क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए कि पेनक्रियाज के अंदर मेनली जो एसिनाई एक्सोक्राइन का फंक्शन कर रही है, ये मेन वॉल्यूम की बात करें तो 99% जो टिश्यूज होते हैं पेनक्रिएटिक, वो पेनक्रिएटिक मैस है, उसमें 99% इज मेड अप बाय द एसिनाइज and 1%, approximately 1% is made up by the 1% is made up by the pancreatic islets। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? और ये 1% भी मेनली इधर प्रेजेंट है टेल में। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, आपका कंफ्यूजन ही खत्म कर देंगे इसमें सारे के सारे। what 99 sir, total mass of pancreatic gland is made up by the 99% acinis and 1% of pancreatic cells। टोटल में से 99% तो आपके एसिनाइज है, एसिनार है, ठीक है, बाकी 1% ही है। आगे चलें,
अब हमको तो एंडोक्राइन पढ़ना है ना, ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं अब। ठीक है, इसको मिटा के थोड़ा सा हम इसकी तरफ चल रहे हैं। किसकी तरफ चल रहे हैं? एंडोक्राइन के फंक्शंस के तरफ के एंडोक्राइन। तो आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रेंज, ठीक है, ये मान लो ये आपके आइलेट्स वैसे आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंज, ठीक है, इसकी हम डिटेल स्टडी यहाँ पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, डिटेल स्टडी हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं इसकी। ये रहे, ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल स्टडी इसकी करना चाह रहे हैं। तो ये मान लीजिए ये आपका लैंग्रेंज वाला वो है, आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रेंज। आप लोग प्रकार जानते हो? प्रकार हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग जानते हो, वो चाहिए इसको बनाने की। क्या बना रहे हैं? तरबूज जैसा, आइसोलेट्स ऑफ लैंग्रेंज। हाँ, प्रकार वो, उसमें एक चांद भी होता था। आजकल चांद का मतलब तो बहुत कुछ हो गया। ठीक है, पहले हम वही समझते थे कि तूने मेरा चांद देखा है, कैसे बोलते थे। तो लोग लाग के देखे, आज किसी को बोल दे तूने मेरा चांद देखा है तो गड़बड़ हो जाए वापस। पूर्णिमा जी पूछ रहे हैं कि कहां से स्टडी करूं? यहां से करनी है, एंडोक्राइन पेनक्रियास से। ठीक है, यहां से कीजिए अभी तो। बनाएंगे बनाएंगे, टेंशन मत लो। पूर्णिमा मैडम अभी तो देखो लेक्चर चल रहा है, आप इसी के बारे में बात करो, फिर हम बाद में बात करें। चलो, आप उसको कोई भी बोलते थे, मैं उसको चांद बोलता था। ठीक है, और मैंने जिसको चांद बोल दिया ना, उसको आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, आपको उसको चांद ही बोलना है। इसको बोलते हैं मोनोपोली। ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ। ठीक, अब देखो इसके अंदर जो सेल्स हैं, वो इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स हैं, वो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं। इसके अंदर है आपके एल्फा सेल, एल्फा सेल, एल्फा सेल, 1 मिनट प्लीज, एल्फा सेल। ठीक है, और यहाँ पे है बीटा सेल, बीटा सेल, और यहाँ पे जो और सेल्स हैं वो कौन सी है? डेल्टा सेल, डेल्टा सेल, और फोर्थ टाइप की सेल इसके अंदर की बात कर रहे हैं। और जो फोर्थ टाइप की सेल है वो है आपके पीपी सेल। पीपी सेल, पीपी सेल।
देखो अब एक क्वेश्चन को, ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही बन गया कौन कौन सी सेल होती है और कहाँ होती है, इसके अंदर होती है, ये ध्यान रख लेना। ठीक, बनाएंगे हम इसके अंदर, टेंशन मत लो। ठीक है, इसके अंदर होती है, जल्दी से रिकैप करो बात को। अल्फा सेल इज आल्सो नोन एज ए सेल, ए सेल, ठीक है। बीटा सेल इज आल्सो नोन एज बी सेल, आता है ना ये आपको, बी सेल। डेल्टा सेल इज आल्सो नोन एज डी सेल, डी सेल, आता है ना ये आपको। आता है ना आपको, अल्फा सेल, ए सेल, ठीक है, आता है तो ये बताओ। ठीक है, पीपी सेल, ठीक है, पीपी सेल, इट इज एफ सेल। पीपी सेल कौन सी है, एफ सेल। देखो इसका मतलब है फालतू बैठा है पागलों की तरह पढ़ ले, है ना, फालतू बैठा है पागलों की तरह पढ़ ले कुछ। ठीक, देखो ध्यान से समझो, आ जाओ, फालतू ये कोई काम नहीं। अल्फा सेल, बीटा सेल और ये, अब देखो, अब देखो एक छोटी सी कहानी मैंने उसके अंदर भी बोली थी, ठीक है, कि ध्यान से आप समझो इस चीज को, कि देखो ये मान लो एक प्रोग्राम मैंने बोला था उसके अंदर, कि मान लो ये एक गार्डन है पूरा का पूरा, ये पेनक्रियाज एक गार्डन है, ठीक है, इसके कॉर्नर में फंक्शंस लगाया हुआ है, ठीक है, इसकी टेल में जाके एक आपके मान लो स्टेज लगाया हुआ है जिसपे कोई स्टेज प्रोग्राम होने जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो मतलब कि ये पूरा गार्डन है, उस पे स्टेज लगाया हुआ है टेल में जाके, क्या मतलब इसका, कि पेनक्रियाज के टेल में आपके आइसोलेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। उस आइसोलेट्स पे क्या क्या है, देखो, एक बी सेल्स, ठीक है, बी सेल जो आप याद रखोगे वो याद रखोगे ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, सुंदर कन्या, ठीक है, इससे याद रखोगे, ठीक है, बी सेल याद रखोगे सुंदर कन्या, कन्या से ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो देखो ब्यूटीफुल गर्ल्स की एक खासियत है, ठीक, कि ये हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर में रहना चाहती है हर चीज, मैंने जो बोल दिया वैसे ही होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए बस। तो जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अरे भाई तू कोई प्रधानमंत्री है, ठीक है, जो बोल दिया कि कल से लॉकडाउन आगे बढ़ गया है, कम हो गया है, ऐसा थोड़ी है। फिर भी इनको सेंटर में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो ये सेंटर में रहना चाहती, ठीक है। तो देखो ये पूरा गार्डन है, इसके कोने में स्टेज लगाया हुआ है, स्टेज पे ब्यूटीफुल गर्ल्स सेंटर में बैठी हुई है या गाना सुना रही है, जो भी। देखो ये ब्यूटीफुल गर्ल्स है, ध्यान से बनाना इसको, ये आपके ब्यूटीफुल गर्ल्स सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक, ये लड़की जैसे लग नहीं रहे ना अभी, एक मिनट, आंख नहीं बनाई मैंने, थोड़ी सी बना देता हूं। ना ना, चिड़िया लग रही है फिर, अब सही है, इतनी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। ये हमेशा सेंटर में रहना चाहती है, ठीक, गुण है भाई इसलिए। अब आगे की बात करें तो इसके चारों तरफ ध्यान से समझो, ठीक है, एक अब ये स्टेज है पूरा का पूरा जो कॉर्नर में लगाया हुआ था, ठीक है, वहां पे ब्यूटीफुल गर्ल्स बीच में बैठी हुई है सुंदर कन्या, तो उसके आसपास कौन बैठे रहेंगे,
ठीक है, उसके आसपास जो आवारा टाइप के लोग हैं, ठीक है, आवारा लोग, ठीक है, वो बैठे रहेंगे। आवारा का मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी नहीं कर रहे, वो टाइप के, ठीक है। लड़के ब्यूटीफुल होते नहीं है, ठीक है, हैंडसम भले ही बोल लो। तो इसके चारों तरफ, ठीक है, अल्फा सेल्स प्रेजेंट होंगी। आवारा से याद रखो अल्फा। चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगी? अल्फा सेल्स प्रेजेंट होंगी। हाँ, हमारा टाइप के लड़के, ठीक है। लड़कियों के पास दूसरे लड़के तो वैसे नहीं आएगी, जल्दी है ना एक दूसरे से, देखो, ठीक है, भले ही दूसरा प्रोग्राम कर लेंगे बट इधर नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। ये आवारा टाइप के लड़के, अल्फा टाइप के, अल्फा सेल्स, आवारा से, ए से आवारा याद रखो, ठीक है। ये गाना गा रही है, ये चुपचाप सुन रहे हैं, इनके एम्स के एग्जाम में फिर भी सुन रहे हैं। ये पढ़ने वाले नहीं है, ये सब आवारा टाइप के है, आप वो पढ़ने वाले, वो अलग बात, ठीक। दूसरी बात करें कि अब इसकी बात करें, तीसरी सेल आई डेल्टा सेल, ठीक है। ये कौन सा? आवारा। आवारा को मेरे को वैसे उसमें नहीं आता, वेंडर, आवारा हिंदी में लिख देता हूँ, वैसे मैं तो हिंदी में पढ़ा हुआ हूँ बहुत सारे। अब ये तो बहुत सारी लड़कियों के जान के आफत हो गई, आवारा कैसे लिखेंगे, उनको हिंदी आती नहीं होगी, ठीक है। तो आगे चले कि ये अल्फा सेल्स इसके चारों तरफ है। नेक्स्ट जो हम बात करें, डी, डेल्टा, डी से याद रखना डॉग। अब बताओ, कुत्ते कहां होंगे? कुत्तों को क्या मतलब है? कुत्ते कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है, कुत्ते कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक। मान लो ये बिटवीन टू अल्फा अल्फा हो सकते हैं, बिटवीन टू ब्यूटीफुल गर्ल्स हो सकते हैं, बिटवीन, ऐसे कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, स्कैटर्ड एनीवेयर, ठीक है। दीज आर डेल्टा सेल, स्कैटर्ड एनीवेयर, डेल्टा सेल, ठीक। ये कुत्ते हैं, ठीक है। और आगे की बात करें, देखो, पीपी सेल, जी सेल भी बोलते हैं इनको, ठीक है, पीपी सेल, जी सेल भी बोलते हैं। ऐसे पीपी से याद रखो पुलिस पर्सन, पुलिस पर्सन, पुलिस पर्सन, एग्जाम मत लिख देना पीपी का फुल फॉर्म पुलिस पर्सन, ठीक, वहीं से निकाल देंगे आप, ठीक है। पीपी सेल, पुलिस पर्सन। भाई देखो, ये लड़कियां गाना गा रही है, ठीक है, इसको देखने के लिए पहले तो वो लोग जो एम्स की तैयारी कर रहे थे आवारा हो गए, वो इधर आके बैठ गए, ठीक है। फिर चार कुत्ते बीच बीच में बैठे हुए हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरा कि ये पुलिस पर्सन और लगा रखे हमने पीपी सेल करके, वो भी चाहे जहां पे एक एक जगह पे स्केटर्ड है, ठीक है। पुलिस पर्सन, जैसे ये रहा पीपी, पुलिस पर्सन, ठीक, पीपी, कहीं पे भी बना दो पीपी, ठीक है। अब इनके फंक्शंस याद कराता हूं मैं आपको, इनके फंक्शंस याद कराता हूं, ध्यान से समझो। पहली बात भाई, मेन जो है, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, दे ऑलवेज वांट टू बी इन सेंटर एट एनी कॉस्ट, समझ रहे हो ना बात? ठीक, कई बार तो लड़ाई हो जाती है, भाई कौन सी इमरजेंसी में काम करेगी, बोले कि सेंट्रल इमरजेंसी में काम करो, सिलेक्शन होने के बावजूद भी सोचो, ठीक है। तो देखो, ये ब्यूटीफुल गर्ल्स बीच में है, ठीक है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसकी वजह से चारों तरफ से अल्फा टाइप के सेल्स हैं जो, और अवारा टाइप के लोग हैं, ठीक है, डोमिनेंट। तो वो बोला इस लड़की को हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा, उस टाइप के लोग, ठीक है, इसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डेल्टा जो है डॉग टाइप के सेल्स कहीं पे भी स्कैटर्ड है, और पीपी सेल पुलिस पर्सन भी कहीं पे भी स्कैटर्ड है। अब देखो काम क्या क्या है, ठीक है। बी सेल से हम शुरू करते हैं काम, ठीक, बी सेल से,
बी सेल सीक्रेट करती है मेनली इंसुलिन, अलग अलग भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। बी सेल मेनली सीक्रेट करती है इंसुलिन। देखो ध्यान से, इस दोबारा देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो एक बार, कि देखो इसमें है ना, जो दो आदमी कोई दिक्कत नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो ब्यूटीफुल गर्ल्स है, ये खुद का प्रोग्राम जो भी है, सिंगिंग डांसिंग जो भी है वो कर रहे, ठीक है। और ये लड़के भी कोई दुखी नहीं कर रहे इनको बिल्कुल भी, ठीक है। ये भी चुपचाप बैठे, इन दोनों को एक दूसरे से दिक्कत नहीं है 1% भी, ठीक है। बट बीच बीच में दिक्कत कौन कर रहा है? ये डी वाला डॉग्स, ठीक है। वो दोनों को, न तो इसको हाइपर एक्टिव होने दे रहा है अल्फा को, न ब्यूटीफुल को, ठीक है। दोनों को किसी को भी एक्टिव होने नहीं दे रहा, ठीक है। कौन सा? डी डेल्टा। पुलिस वाले चुपचाप खड़े हैं, उनको अभी तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से एक एक चीज पे चलते हैं, ठीक है। बी पे चलते हैं, पहले बी सेल पे। देखो बी पे चलते हैं, बीटा सेल या बी सेल। देखिए पहली बात तो एक नोट डाल के लिखो, ऑल सेल सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, ऑल सेल्स सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन। मैंने जब ये पढ़ाना शुरू किया था तब बोला था स्मॉल प्रोटीन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स। तो सारी की सारी सेल्स हैं, अल्फा बीटा डेल्टा, सब पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं। पहली बात तो ये नोट लगाओ, सारे के सारे पेप्टाइड हार्मोन्स होंगे। ठीक है, नोट लगा दिया होगा। अब आगे चलते हैं हम। देखिए जो बी सेल है वो जो आपके सीक्रेट करती है, वो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन, अब ये भी एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन सीक्रेट करती है, ठीक है। इंसुलिन सीक्रेट करती है। और दूसरी बात करें तो ये सीक्रेट करती है आपके प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन, वैसे प्रो इंसुलिन से आपके इंसुलिन में कन्वर्ट होगा, बट कुछ अमाउंट प्रो इंसुलिन भी देखने को मिलता है आपको इस यहाँ पे, कि कुछ अमाउंट प्रो इंसुलिन का भी क्या किया है? सीक्रेट किया है, ठीक है। एक चीज और जो इंसुलिन के साथ में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड, केवल नाम याद रख लीजिए, इंसुलिन, सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन एंड अमाइलिन, ठीक है। चार चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको, इंसुलिन, सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन एंड अमाइलिन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी है, ठीक है, वो ये है कि इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड फ्रॉम द बीटा सेल्स आर सीक्रेटेड इन इक्वल अमाउंट, ठीक है। मान लो 200 मोल इसके आते हैं, 200 मोल ही दूसरे के आए, इक्वल अमाउंट में सीक्रेट हो, ठीक है। एक ये चीज आपको याद रखना है। अमाइलिन की बात करें तो अमाइलिन आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर पढ़े थे, कि अमाइलोइडोसिस, ठीक है, एक बीमारी होती है ना अमाइलोइडोसिस, ठीक है। तो ये एक तरह की प्रोटीन है जो ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लग जाती है, उनको इन्फिल्ट्रेशन करती है और फंक्शन नहीं करने देती, ठीक है। तो अमाइलिन की वजह से अमाइलोइडोसिस हो सकता है, ठीक। तो चार ये चीज आप ध्यान रखोगे कि इंसुलिन, सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन और अमाइलिन, ठीक है। अब देखो बात करें, ये जो लड़कियां है ना, बी सेल मतलब ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक, ये कब एक्टिवेट होती है? जैसे मान लो, अब ये सभी के लिए नहीं है, ये केवल बताने का केवल सिंपल एग्जांपल है। जैसे एक खाना खाने गई, बहुत सारा खाना मिला, अच्छा, तुरंत एक्टिवेट, ठीक है, टूट पड़ो खाने पे, ठीक, पूरी तरीके से।
बी सेल्स जैसे ही खाना मिलता है एक्टिवेट पूरी तरीके। ठीक, तो देखो क्या होगा कि जब भी, अब मैं इनको तो हटा रहा हूं, इसके आगे लिख रहा हूं कि बी सेल कब एक्टिवेट होगी। बी सेल से जब मेन हार्मोन हम ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं इंसुलिन, इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन। जब बी सेल एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, इंसुलिन सीक्रेशन होगा। ठीक, तो सोचिए कि ये कब कब होगा, जब बॉडी के अंदर इंक्रीज फ्यूल। इंक्रीज फ्यूल का मतलब क्या है, इंक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट, फैट, इंक्रीज ग्लूकोज, फैटी एसिड और आपके अमाइनो एसिड। जैसे हम खाना खाएंगे उससे ब्लड के अंदर फैटी एसिड, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट ज्यादा आएंगे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और क्या रिलीज कराएंगे, इंसुलिन रिलीज कराएंगे। क्या कराएगा, इंसुलिन रिलीज कराएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। और कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, और कौन कौन सी कंडीशन में ऐसा हो सकता है, कौन कौन सी चीज इसको बी सेल को स्टिमुलेट कर सकती है। ठीक है, बी सेल को स्टिमुलेट कर सकती है, उसके अंदर है रिलीज ऑफ जल्दी जल्दी लिख लो, एसिटाइल कोलिन। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन रिलीज हो, तो ये एंड ल्यूसिन एंड आर्जिनिन, leucine and arginine named amino acid also stimulate the B cell to release the pancreatic insulin। pancreatic ही होता है इंसुलिन। ठीक है, और release of GIP, it also stimulate B cell। GIP is gastric inhibitory polypeptide। GIP मॉल नहीं है नोएडा वाला, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी आर्जिन, अच्छा, ल्यूसिन और आर्जिनिन नाम के अमाइनो एसिड है। ठीक है, जब भी बॉडी के अंदर ये इंक्रीज होते स्पेशली, तो बी सेल्स एक्टिवेट होकर इंसुलिन रिलीज होता है। बस इतना याद रखना। ठीक है, जीआईपी क्या है, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड्स हैं, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा जैसे कि ड्यूडेनम, जेजुनम, उसकी म्यूकोजल लेयर में प्रेजेंट होती है सेल्स, के सेल्स बोलते हैं उसको। याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे इतना। ठीक है, वो रिलीज करते हैं, इसकी वजह से इंक्रीज होता है। एक चीज और है, इंक्रीज लेवल ऑफ इंक्रीज्ड ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का रिलीज ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से भी बी सेल स्टिमुलेट हो जाती है। और इंक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन एंड एसीटीएस, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक। ठीक है, इन सब की वजह से बी सेल स्टिमुलेट होती है। इतना लिखो, जल्दी लिखो, थक गया मैं। ठीक है, जल्दी लिखिए। हाँ या ना बोल देना तुरंत लिखते ही। डन। क्लास अभी 15 से 20 मिनट की और है। ठीक है, नेक्स्ट। अब लगे हाथ, यहां पे लिखो इंसुलिन के फंक्शन तुरंत।
इंसुलिन क्या करता है? ठीक है, इंसुलिन करता क्या है? हाँ जी, इंसुलिन क्या करता है? पहली बात, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, कैसे कम करता है, ध्यान से समझो। ठीक है, इट ट्रांसफर, फोन आ गया। ठीक है, इट ट्रांसफर ग्लूकोज इनटू सेल, इट ट्रांसफर ग्लूकोज इनटू द सेल। एक ये करता है। दूसरा, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन, और लीवर को बोलता है स्टोर करने के लिए। कौन? इंसुलिन। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना देता है। ठीक है, और क्या करता है? इंक्रीज लाइपोजेनेसिस, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब अमाइनो एसिड आए, उनको इकट्ठा करके प्रोटीन बना दी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आए, आपके ग्लूकोज आए, ग्लाइकोजन बना दिया। ठीक है, फैटी एसिड आए, लिपिड बना दिया। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है? एनाबोलिज्म का काम करता है। कोई स्मॉल सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाए, उसको एनाबोलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है? एनाबोलिज्म का काम करता है। तो हम बोल सकते हैं इंसुलिन इज एनाबोलेटरी हार्मोन। तोड़ने में बिलीव नहीं करता, एनाबोलिज्म का काम करता है। इंसुलिन इज एनाबोलेटरी हार्मोन। और एक चीज और लिखिए, डिक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, सॉरी, डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपके अल्फा सेल्स। बस अल्फा सेल्स, और क्या बोलेंगे? ए सेल्स, अल्फा सेल्स और ए सेल्स। हाँ जी, ये क्या करती है? रिलीज ग्लूकागॉन, रिलीज ग्लूकागॉन। कब रिलीज करती हैं? व्हेन ग्लूकोज, देखो इधर देखो, रिलीज ग्लूकागॉन। ठीक है, व्हेन ग्लूकोज इज गॉन, ग्लूकोज इज गॉन, है ना? ग्लूकोज गॉन मीन्स देयर डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल जब भी होगा तो क्या होगा? रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन। When glucose is gone, then release of glucagon from the alpha cells. ठीक है, याद रख लो, ग्लूकागॉन कब आएगा? जब ग्लूकोज इज गॉन, ग्लूकागॉन।
और कब रिलीज होगा? एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। और इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटीन मील, प्रोटीन मील स्टिमुलेट सीक्रेशन। प्रोटीन मील, मान लो खाने के अंदर बहुत ज्यादा हम प्रोटीन खाएं, ठीक है, प्रोटीन ही खाएं, तो एनर्जी का जो प्राइमरी सोर्स है ना वो तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ाएगी बॉडी, तो क्या करेगी, ग्लूकागोन को रिलीज करवाएगी। ध्यान रख लेना, प्रोटीन मील, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होगा एनर्जी के लिए, इसलिए ग्लूकागोन को रिलीज करके ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगी। ये होना है अल्टीमेट। क्या क्या फंक्शन करता है उसकी तरफ चलते हैं। क्या क्या फंक्शंस करता है उसकी तरफ चलते हैं। ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस क्या मतलब, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके क्या बना देता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना देता है, तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलेगा। और क्या करता है, रिलीज फ्री फैटी एसिड इनटू सर्कुलेशन, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल से फैटी एसिड रिमूव करवाएगा, और इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब आपके लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड, इनसे भी क्या बना दे, ग्लूकोज, ठीक है। ये आपके अल्फा सेल्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आती है आपके डी सेल, नेक्स्ट आता है आपके डी सेल्स। डी सेल्स की बात करें, देखो डेल्टा और डी सेल, डेल्टा और डी सेल, देखो ये लड़कियां बी सेल्स बीच में बैठी है, अल्फा वाले चारों तरफ इसके बैठे, ठीक है। ये अल्फा जो है एक्चुअल में चाहते तो बी सेल के पास जाना है ना, ठीक है, भले ही ऑटोग्राफी लेना हो बट जाना चाहते हैं। जैसे ही इसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो डॉग्स है ना, ये डी सेल, एक बार तो कुत्ता उसकी तरफ भौंकता है अल्फा की तरफ, आवारा अल्फा की, और एक दो बार इस लड़की को भी डर रहता है कि इससे जो हाथ मिलाया ना मार दूंगा या लगा खा जाऊंगा, खून पसीना पा देंगे, ठीक है। कौन सा, डेल्टा, मतलब ये बीटा को भी धमका के रखता है, ठीक है, और अल्फा को भी धमका के रखता है, दोनों को धमका के रखता है, ठीक है। तो कैसे, देखो देखो कैसे, इट सीक्रेट सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन that is inhibitory, universal inhibitory hormone, universal inhibitory hormone, सब कुछ कम कर देता है, ठीक है। सोमेटोस्टैटिन ये क्या करती है, suppress the release from
suppress the alpha cell and beta cell releases। ठीक है, अल्फा और बीटा सेल दोनों को क्या करता है, सप्रेस करके रखता है। ठीक है, और क्या करता है, स्लो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, स्लो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, एक ये करता है। नेक्स्ट वन इज पीपी सेल और जी सेल। नेक्स्ट पीपी सेल और एफ सेल, जी सेल भी बोलते हैं वैसे इसको। ये क्या करते हैं, लिखो, सीक्रेट पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, सीक्रेट पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। ये क्या काम करते हैं, वो भी लिख लो, 2 लाइन। इनहिबिट एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक सीक्रेशंस, इनहिबिट एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक सीक्रेशंस। डेल्टा सेल, डेल्टा ही तो बता रहे हैं। अच्छा, डेल्टा वो पुरानी वाली रहेगी। डेल्टा सेल क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। ये कुछ वैसा ही है जैसा ब्रेन से ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता था ना, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन वैसा ही है। ये क्या करता है, अल्फा सेल को भी सप्रेस कर देता है और बीटा को भी सप्रेस कर देता है। ठीक है, पीपी सेल के बारे में, इनहिबिट एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक सीक्रेशंस, और क्या करता है, इनहिबिट गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस, कॉमा, और क्या क्या इनहिबिट करता है, इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्प्टी, इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड इनहिबिट जीआई मोटिलिटी, इनहिबिट जीआई मोटिलिटी। ये आपके एंडोक्राइन पेनक्रियाज खत्म। ये आपकी एंडोक्राइन पेनक्रियाज खत्म। कहां गए सभी लोग, पुराने वीडियो को भूल जाओ, ये याद रखो, जो भी है उसमें गलती से बोल दिया होगा इधर उधर। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की इसको, और लोगों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और आपके उसके अंदर क्विज के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। तो अभी इसके क्वेश्चन पेनक्रियाज वाले तो कल मिलेंगे क्विज के, बट आज के इसी के अंदर मिल जाएंगे पैराथायरॉयड वाले। शीतल थपलियाल जी, थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूटिंग 40 रुपीज, थैंक यू सो मच मैडम। ठीक है,
गैस्ट्रिक एम्प्टी डिक्रीज, जीआई मोटिलिटी डिक्रीज करेगा, सबको इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। प्लीज जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे आप तरुण सैनी लेक्चर जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और उसका रिव्यू जरूर दे। मैं आज के लिए आपसे इतना ही कहूंगा कि उसका रिव्यू जरूर दे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है, जय हिंद जय भारत। लाइक कर दीजिए प्लीज।